कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गया दोपहर का टाइम और सुबह का तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था और नहा धो के नाश्ता वास्ता भी कर लिया था। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है तो मैं अभी जाऊंगी लंच बनाने। और लंच में मैं आज बना रही हूँ इडली, क्योंकि सुमित का बहुत ज्यादा मन कर रहा था इडली खाने का, तो आज इडली बनाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने पहले एक बार बनाई थी इडली और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, लेकिन आज दोबारा फिर बना रही हूँ। और इडली के लिए मेरे को चाहिएगा कड़ी पत्ता, तो मैं कड़ी पत्ता लेने जाऊंगी और दुकान से आते आते दूध ले आऊंगी। आंटी के गार्डन में कड़ी पत्ते तो वहीं से लेके आऊंगी। चलो फिर ले आती हूँ कड़ी पत्ता और फिर बनाती हूँ इडली। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like. और यहाँ आ गई हूँ मैं आंटी के गार्डन से कड़ी पत्ता तोड़ने। कोई कोई इसको है ना कड़ी पत्ते को मीठा नीम भी बोलता है, पर हम तो कड़ी पत्ता ही बोलते हैं। और यहाँ मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ते तोड़ लिए, क्योंकि मैं इनको धो के और डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि कई दिनों तक यूज़ कर सकूँ। क्योंकि बार बार तो लेने आया नहीं जाता रोज़ रोज़, तो वो डिब्बे में बंद करके भी ये फ्रेश ही रहते हैं, तो मैं वो यूज़ करती रहती हूँ। और यहाँ मैंने कड़ी पत्ते तोड़ लिए हैं और अब मैं चल दी हूँ घर की तरफ। और जाते जाते मैंने दुकान से दूध भी लिया था और अब यहाँ मैंने दूध गर्म करना रख दिया है। और अब बनाने लगी हूँ मैं इडली का बैटर। इडली के बैटर के लिए मैंने 1 कटोरी तो सूजी ली है और आधा कटोरी दही ली है। और फिर इसमें डाल लिया है मैंने नमक, और नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका एक घोल बना लिया है। थोड़ा पतला ही घोल बनाया है क्योंकि सूजी बाद में फूलेगी, इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही घोल बनाया है। और इसको 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं ये सिंपल सूजी की इडली बना रही हूँ। जल्दी भी बन जाती है और बहुत आसान है। जिसको कुकिंग नहीं आती ना वो भी बना लेगा, इतनी आसान है। और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। और सुमित को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इडली। जब बनाती हूँ ना तो आधे से ज़्यादा तो अकेले ही खा जाते हैं। और घोल जब तक रेस्ट हो रहा है तब तक मैं ये चटनी बना लेती हूँ मूंगफली की। तो मैंने यहाँ कच्ची जो मूंगफली हैं उनको भून लिया है, ऐसे सूखा ही भून लिया, घी वगैरह नहीं डाला है। और भून के और जब ठंडा हो गई तब मैंने इनका छिलका उतार लिया है और ऐसे पिछोड़ पिछोड़ के इनका छिलका अलग कर लिया और मूंगफली अलग कर ली है। जितना भी उतरा उतना उतार लिया मैंने। और अब मैंने मिक्सी जार में लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये भुनी हुई मूंगफली, ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। और अब डाल दिया थोड़ा सा नमक और ये सारी चीज़ें डाल के और पानी डाल के मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। मूंगफली, मिर्ची और लहसुन पीसने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। और तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और तेल गर्म होने पर फिर मैंने इसमें डाल दी है राई और कड़ी पत्ता डाल दिया है। और जब ये तड़क गए अच्छे से फिर मैंने ये घोल सारा इसमें डाल दिया है कढ़ाई में ही। और पानी डाल के अच्छे से धो के जार को और इसको पतला कर लिया। गाढ़ा था ना ये, थोड़ा सा पतला कर लिया मैंने इसको। और यहाँ चटनी बन के हो गई है तैयार, तो मैंने इसको उतार के अलग रख दिया है। और बस चटनी बनाऊंगी मैं, सांभर नहीं बनाऊंगी। इसी के साथ हम इडली खाते हैं, सांभर के साथ नहीं खाते हैं। जब भी हम इडली बनाते हैं तो अकेली चटनी बनाती हूँ बस, तो इसी के साथ अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने इडली स्टैंड उतार लिया, ऊपर रखा हुआ था क्योंकि एक तो ये इतना बड़ा है, ड्रॉर में तो आता नहीं, तो हम इस डिब्बे में पैक करके ऊपर रख देते हैं और यूज़ करना होता है जब उतार लेते हैं और यूज़ करके वापस से ऊपर रख देते हैं। वैसे तो धुला हुआ था लेकिन मैंने ये एक बार फिर धो लिया है। और अब मैं ये इसमें इडली स्टैंड में पानी डाल के रख दूँगी। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं ये जो इडली की प्लेट है इनको पोंछ दिया मैंने और इन पे लगा लूँगी मैं तेल, ताकि ये चिपके ना इडली नीचे। तो सब पे मैंने अच्छे से तेल लगा लिया है। और इडली का घोल भी तब तक बन के हो गया था तैयार। ये अच्छे से सूजी जो है वो फूल गई थी, 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था इसको। और बस अब मैंने इसमें डाल लिया है 1 पैकेट इनो, ताकि ये जो इडली हैं अच्छे से फूल जाए। तो ये जब इसमें प्लेट में डालते हैं ना उससे जस्ट पहले ही इनो डालते हैं, पहले डाल के नहीं रखते।
सारी प्लेटों में मैंने ये बैटर डाल लिया है और इनको फुल नहीं भरा है, हाफ हाफ रखा है, क्योंकि ये बाद में फुल के ऊपर आएंगी, तो मैंने इसमें हाफ हाफ ही डाला है। और डाल के फिर मैंने ये स्टैंड में फिट कर दी है सारी प्लेट। और मैंने इसमें जो ये घोल था, इसमें मैंने दाल भिगो रखी थी चने की, तो जब दाल 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखी थी और फिर मैंने इसमें बैटर में डाल दी थी ये दाल भी, तो इसका भी अच्छा टेस्ट आता है जब इडली खाते हैं तब। और ये स्टैंड में सारी प्लेट लगा के और फिर मैंने इसको 20-25 मिनट के लिए ढक के रख दिया था मीडियम गैस पे। और फिर मैंने चेक कर लिया था चाकू से, और चाकू बिल्कुल प्लेन निकल रहा था, तो ये बन के हो गई थी तैयार। और बस अब थोड़ी देर इनको ठंडा करके और फिर मैंने इनको चाकू से निकाल लिया है, और बिल्कुल आसानी से निकल गई है ठंडा होने के बाद। और एकदम फूल के इतनी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। तो मैंने सारी इडली निकाल के प्लेट में लगा ली है। तो लंच बन के हो गया है तैयार, आ जाओ आप सब भी खा लो इडली और मूंगफली की चटनी। और थोड़ा सा बैटर है ना बच गया था, तो मैंने ये प्लेट दोबारा से धो के और फिर इसमें डाल के और रख दिया था गैस पे दोबारा से, और फिर वो बन गई थी। तो मैंने और मम्मी ने भी खा ली थी, पहले सुमित ने खा ली थी। यहाँ पर हो गया शाम का टाइम और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही थी तेज़ और बारीक बारीक सी मिट्टी है ना अंदर आ गई थी, तो बहुत मिट्टी हो गई थी जो पैरों पे लग लग के अंदर जा रही थी। तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी थी, सारी मिट्टी उठा दी थी। और मौसम बाहर इतना अच्छा हो रहा था, मतलब बारिश वाला मौसम हो रखा था, जैसे बारिश आएगी। और अभी यहाँ पर बना रही हूँ मैं रात का खाना, और रात के खाने में बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी के लिए मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब काट के रख लिए हैं। और जो दोपहर में मैंने कड़ी पत्ता धो के सुखाया था वो भी सूख गया था, तो मैंने डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दिया है। और अब यहाँ लग गई हूँ मैं तड़का लगाने पनीर की भुर्जी में। तो यहाँ तेल डाल लिया है और तेल डाल के मैंने जीरा डाल दिया है। और जब जीरा तड़क गया फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं प्याज, और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, ब्राउन कलर के हो गए, तब मैंने उसमें डाल दिए हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर जब ये थोड़ी देर ये भी भून के और फिर मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। टमाटर को मिला के फिर मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले, जिसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सारे डाल के और पकने के लिए रख दिया थोड़ी देर। और जब तक ये पका तब तक मैंने आटा गूंद लिया था। और 2 तरह का आटा गूंदा था मैंने, एक तो मल्टीग्रेन वाला और एक सिंपल गेहूं का आटा। और आटा गूंद के ढक के रख दिया है। तो आटा गूंदा तब तक ये मसाले, मतलब टमाटर मसाले सारे अच्छे से पक गए थे। तो मैंने कद्दूकस लेके उसमें पनीर को अच्छे से कस के और इसमें डाल दिया है मसालों में, और मिला के और थोड़ी सी देर के लिए ढक के पकाया है। और फिर मैं काटने लग गई हूँ सैलड। खीरे तो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने यहाँ प्याज ही काटे हैं। सैलड काट के बस रोटी बना दी थी और हमने खा ली थी सबने। और फिर किचन वगैरह, गैस वगैरह सारी सब साफ़ कर दी थी मैंने। सारे काम ख़त्म करके अब मैं यहाँ खाना पचाने आ गई हूँ, खाना खा के। और जब मैं बाहर घूमने के लिए आई ना, मैं इधर बाहर घूमती हूँ, ये जो जगह है ना, मतलब घूमते हैं ही अंदर, तो यहाँ घूम लेती हूँ शाम के टाइम खाना खा के, तो थोड़ा खाना पच जाता है। तो मैं अभी बाहर घूमने ही आई थी, तो देखा कि बाहर बारिश हो रही है। वैसे शाम को हो रहा था बारिश का मौसम, लेकिन अभी देखा तो अभी आई हुई है बिल्कुल, मतलब हल्की हल्की बारिश आई है, पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। दिखाती हूँ आपको भी, अंधेरा हो रखा है तो बारिश आपको दिखेगी नहीं, पर हल्की हल्की हो रही है बारिश। एक लाइट जल रही है इधर, अंधेरा हो रखा है ज़्यादा। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।